राधे राधे दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आप कैसे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो ताकि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। तो सिर्फ शादी ही मायने नहीं रखती है, क्योंकि आप देख रहे हो आजकल शादी का माहौल किस तरह से है, जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। तो इसलिए एक परफेक्ट जैसे लोग चाहते हैं ना, वैसा जीवन साथी कैसे मिले, भगवान जैसा लोग कल्पना कर लेते हैं, शिव जी की तरह मिल जाए, राधा रानी जी की तरह मिल जाए। तो ऐसा संभव तब होता है जब आप विवाह में पुरुषार्थ भी करते हो। ऐसे ही जीवन साथी के लिए आपको पुरुषार्थ भी करना होगा, तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल किसी तरह के आप ब्लॉकेज क्रिएट करके रखे हो तो इसके बारे में आज बताते हैं कि इसे रिलीज करो पहले, तब आप विवाह के लिए पुरुषार्थ करना। पहले आप रिलीज करो, आप मैनिफेस्ट करो। तो आपको क्या करना है, अगर किसी का शादी नहीं होती है तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या हम जिम्मेदार है? तो हाँ, कहीं ना कहीं हम भी बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं, या को पूरी हद तक जिम्मेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये पूरी तरह से एनर्जी पे बनी हुई है। हर विचार कंपन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, और जैसी विचार आप रखते हो वैसी ही एनर्जी निकलती है और वैसी ही परिस्थितियां बन जाती है। तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो हो सकता है अभी जो मैं बताऊंगी उनमें से कुछ कारण हो। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम ना ये सोचते हैं कि शादी के लिए हम तो तैयार है, हमें ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं हाँ अब हम शादी कर लेनी चाहिए, अब शादी के लिए मैं तैयार हूँ। कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं होता, आपके अंदर डर होता है किसी चीज को लेकर कि क्या पता पार्टनर सही मिलेगा या नहीं, क्या पता वो मुझे समझेगा या नहीं, क्या पता उसके साथ हमारा जीवन कैसा हो, हमारी आजादी ना छीन जाए, और किसी तरह का भय कि वो मुझसे प्यार करेगा या नहीं, ख्याल रखेगा या नहीं। जिस तरह से आपने देखा होगा, बहुत से न्यूज़ों में देख लिया होगा कि तुरंत ही शादी हुई, तुरंत ही बहुत कुछ हो गया, क्राइम हो गई या तलाक हो गया। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठ जाती है, और हमें हमें कहीं ना कहीं डर रहता है कि शादी करना तो चाहता हूँ लेकिन कहीं ये ना हो जाए। तो इस तरह के डर, या किसी दोस्त को आपने देखा कि उसकी जिंदगी तो पूरी झंड हो गई, पूरी बेकार हो गई, बहुत ज्यादा परेशान है वो, तो ऐसी कहीं ना कहीं डर होती है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में किसी को आपने धोखा दे रखा हो, या फिर किसी ने आपको धोखा दे रखा हो, किसी तरह का कोई रिश्ते टूटने का गम हो, और आप उसे रिलीज नहीं कर पा रहे हो। आप या तो आप खुद को नहीं माफ कर पा रहे हो, या फिर आप उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहे हो। तो वो भी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेज क्रिएट करती है, तो उसे भी रिलीज करना होगा, आपको खुद को माफ करना होगा और उसे भी माफ करने देना होगा, तभी जो है नए रिश्ते आपकी जिंदगी में आएगी। तीसरा रीजन ये होता है कि हम क्लियर ही नहीं होते कि हमें पार्टनर चाहिए कैसा। बस हम चाहते हैं शादी हो जाए, और आप चाहते हैं बस हो जाए, आज इसको देखा तो ये पसंद आ गया, आज उसको देखा तो वो पसंद आ गया। आप जिसे देख रहे हो उसके साथ इम्प्रेस करने लगे हो, फ्लर्ट करने लगे हो, तो आपको लगता है ये मिल जाए वो मिल जाए, क्लियर। तो कई बार आप इस तरह के कंफ्यूजन वाले एनर्जी जब रिलीज करते हो ना, तो कुछ भी नहीं हो पाता, सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ थम सा जाता है ना। आपके जीवन में ऐसा लगेगा कि शादी के आ रहे हैं ऑप्शन, सब कुछ तय हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा लग रहा है वो खुद ब खुद टूट जा रहे हैं, या फिर बात कहीं थम जा रही है, रुक जा रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सोच के कारण भी ऐसा होता है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आप एकांत में बैठ जाओ। एकांत में बैठने के बाद एज अ आप समझो कि भगवान आपके सामने है, आप उनको कह रहे हो, ठीक है। आपकी जो भी समस्या है आप उनसे कह रहे हो कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। आप जान रहे हो आपका डर, आपका भय, आपकी जो भी तकलीफें हैं, या तो ये डाउट जो मैंने बताया इस तरह की अगर आपके मन में है तो ये, या तो फिर कोई भी समस्या की रिश्ते आ रहे हैं लेकिन नहीं हो रहे हैं, या कोई भी चीजें आप खुलकर बताओ भगवान को, ठीक है। विश्वास रखो कि आप जो बता रहे हो ना वो सुन रहे हैं और उस पर काम करेंगे ही करेंगे। ये विश्वास तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास का आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब आप भगवान को ये बताओ कि आपको किस तरह की पर्सन चाहिए, किस तरह के लड़के चाहिए, किस तरह की लड़की चाहिए, ये आप क्लियर रखो, ठीक है। कि ये मुझे ईमानदार चाहिए, जो मेरा केयर करे, जो मेरे फैमिली को देखे, या फिर स्टाइलिश चाहिए, या फिर संस्कारी चाहिए। आपको जिस तरह के चाहिए आप पूरी क्लियर करो कि मुझे इस तरह के पर्सन चाहिए, पार्टनर चाहिए, आप उनसे कहो। और फिर आप उनसे ये कहो कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्द से जल्द मेरे लिए जो उचित होगी आप उसको मेरे लाइफ में ला रहे हैं, और उनको धन्यवाद करें पूरी विश्वास के साथ। और आपने जो जो गुण देखा है, जो जो गुण आप अपने पार्टनर में मांग रहे हो, जो भी चीजें आप पार्टनर में मांग रहे हो, तो आपको भी पहले अपने अंदर लाना होगा।
जब तक आप खुद के अंदर नहीं लाओगे तो आप उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीजें जैसी होती है वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो आपको भी वही वैसा ही बनना होगा। जैसे अगर आप चाहते हो कि वो सबसे प्यार करे, सबको संभाले, सबका इज्जत दे, तो आपको भी अपने अंदर ये चीजें लानी होगी। अगर नहीं है तो आप चाहते हो कि वो ईमानदार है, तो आपको भी अपने अंदर ये चीजें लानी होगी। अगर आप चाहते हो कि वो संस्कारी हो, तो आपको भी ये चीजें लानी होगी। तो आप जब इस तरह से अपने आप के अंदर बदलाव करते हो तो आप भी वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जैसे आप बनते हैं। आपकी सोच जैसी बनती है, आप जैसे बनते हो, वैसे ही चीजें, वैसे ही लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगी। हर चीजें ना इस दिमाग से ही होती है। ये दिमाग से ही आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, बहुत कुछ बिगाड़ भी सकते हो। तो ये हर चीजें जो है ना, आप इस तरह के थॉट से ही अपनी चीजों को बिगाड़ लेते हो। चाहे वो शादी हो, चाहे वो छोटी से छोटी काम हो, या बड़ी से बड़ी चीजें हो। अगर आप अपने दिमाग में उसके प्रति नेगेटिविटी रखोगे, डाउट रखोगे, डर रखोगे, भय रखोगे, तो आप वैसी ही एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, तो आपको वैसी ही एनर्जी वापस मिलेगी। आप जब वो जो चीज चाहते हो उसके लिए क्लियर नहीं होते हैं, आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, तो भगवान आपको तब तक नहीं देगी जब तक आप तैयार नहीं हो। आत्मा कहीं ना कहीं तैयार ही नहीं होती है। वो हमेशा कंफ्यूजन में अगर रहेगी तो उसे वो चीजें नहीं मिलती है। आप चाहते हो आपके साथी हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट रखे हुए हो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो नहीं। आप सीधा क्लियर रखो कि आपको चाहिए क्या, कैसा चाहिए। पूरी तरह से क्लियर और विश्वास पूरी तरह से रखें। और रोजाना आप उनसे संपर्क बनाए रखें भगवान से, ताकि आप हाई वाइब्रेशन में रहें। क्योंकि आप जब हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तभी आप जो चाहेंगे वही होगा। अगर आप लो में रहेंगे, डाउट रखोगे, पता नहीं भगवान करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं, मैंने तो बोल दिया है, अब इतने सालों से नहीं हुआ तो अब क्या होना है, तो ऐसी सब चीजें रखोगे तो वाकई में चीजें नहीं हो। लेकिन अगर आप पूरी तरह से विश्वास रखते हो तो भगवान कभी भी विश्वास नहीं टूटने देते। तो उसके लिए आप या तो शांति से रोजाना बैठे एकांत में और जप करें, या फिर शांति से बैठे बस अपने इसके अंदर। बाकी सब चीजें है ना, उसको नेगेटिविटी को ना आने दे। सिर्फ आपको एक ही लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, और कोई डाउट नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। बस एक ही लाइन कि मैंने जो भगवान को कहा है उस पे काम कर रहे हैं भगवान, और वो जल्द से जल्द होने वाले हैं। इस तरह की विश्वास बनाए रखें। उससे क्या होगा कि आप बहुत खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और हमारा जो दिमाग है ना, पॉजिटिव कम एक्सेप्ट करेगी, नेगेटिविटी ज्यादा एक्सेप्ट करेगी। तो नेगेटिव बातों को वो बहुत जल्दी कैच करती है, उस पर एकदम मंथन करना शुरू कर देती है। और वही चीजें बार बार घुमाने की वजह से एक्चुअल में वही चीजें हो जाती है। क्योंकि आप हम जान रहे हैं मैनिफेस्टेशन, लेकिन बहुत से लोग नहीं जान रहे। अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन हर कोई कर रहा है, हर कोई हर विषय में कर रहा है, क्योंकि हर विषय में हर कोई नेगेटिव ही सोच रहा है। और इसलिए सभी के जीवन में वैसा ही हो रहा है, नेगेटिव ही हो रहा है, खराब भी हो रहा है। तो सबको अपने विचार को बदलना होगा, अपने पैटर्न को बदलना होगा। आप ये कल्पना करो कि भगवान जल्द से जल्द हमारे जीवन में वो पर्सन जो भी है उसको ला रहे हैं, और उसके साथ मेरी शादी हो रही है, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ। कोई भी आप कल्पना करें, अच्छा विजुअलाइजेशन करें रोज 5 मिनट, जब भी शांत में बैठे और विजुअलाइजेशन करें कि आप उस पर्सन के साथ घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आप जो चाह रहे थे वही चीजें हो रही है। आपको वैसे ही पर्सन भगवान ने दिया, और आप उसके साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बजाय उन सब चीजों के कि क्या पता होगा नहीं होगा, कैसे देंगे नहीं देंगे, भगवान ने सुना नहीं सुना, भगवान देंगे या नहीं देंगे, बजाय उसके आपको ये सोचना है कि आपके पास वो लाइफ पार्टनर आ चुकी है। फील करना है, महसूस करना आ चुकी है, और आप वो सारी चीजें कर रहे हो प्रेजेंट में, घूमना फिरना, एंजॉय करना। जो तो सबसे पहले तो अपने विचारों को बदले। जब विचार बदलेंगे तभी आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएगी। आप अपने विचारों पे काम करें, अपने विचार को शुद्ध करें, अपने अंदर के ब्लॉकेज को क्लियर करें, नेगेटिविटी को बाहर निकालें, ईश्वर से बातें करें, जप करें। अपने कल्पना में उन चीजों को लाए जो चीजें आप चाहते हो। जो चीजें नहीं चाहते हैं उन चीजों को आप ना लाए, और फील करें। क्योंकि भावना होना बहुत जरूरी है, केवल शब्दों से नहीं, केवल विचारों से नहीं। आपके अंदर उस विचार की एनर्जी आनी चाहिए। आपने वो सोचा, आप सोच के उस चीज को खुश फील होना चाहिए।
लगना चाहिए कि आप उस चीज को पूरी तरह से फील कर रहे हैं, वो चीजें आपके साथ हो रही है, तभी ये चीजें संभव है।